बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का वीडियो करते हैं जो शुरू अभी सुबह का टाइम था। और ये जो जैम की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की थी अभी कुछ दिन पहले, यानी मैंगो जैम की रेसिपी, आप किस तरह इसको इजीली घर में बना सकते हैं और इस तरह सर्व कर सकते हैं, यही मैं अभी ट्राई करने लगी थी ब्रेड के साथ ब्रेकफास्ट में। ये देख लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह कितनी शानदार जो रेसिपी है वो रेडी हुई है हमारी। आप भी इजीली इसको घर में बना सकते हैं। और अभी तकरीबन सुबह के टाइम भी मुझे जाना था मार्केट, और मैं यहाँ से लेने के लिए आई थी अपनी मल्टीविट के टैबलेट्स। अच्छा, यहाँ पे कुछ कंपनियाँ थी काफ़ी ज़्यादा, जो अभी बहुत ज़्यादा इन है मार्केट में। इसी कंपनी की मुझे टैबलेट चाहिए थी। एक तो मैं अभी कुछ दिन पहले भी आपके साथ शेयर की, इंशाल्लाह भी आपको बताऊँगी कि कौन सी टैबलेट मैं पहले यूज़ कर चुकी हूँ। अच्छे खासे मुझे उसके रिज़ल्ट मिले हैं, इंशाल्लाह अभी भी जो यूज़ करूँगी तो फिर इसका भी रिव्यू आपको दूँगी। तो अभी मैं यहाँ पे लेने थी, तकरीबन मुझे 2 चाहिए थे टैबलेट्स, बोन स्ट्रॉन्ग करने के लिए और मल्टीविटामिन, दोनों मुझे टैबलेट चाहिए थे। और अभी मुझे यहाँ पे नज़र आया था मोरिंगा लीफ पाउडर, तो ये मैं इनसे पूछ रही थी तो ये बता रहे थे कि ये फेस पे लगाने वाला, और इसकी प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा थी। 1500 रुपये इसकी प्राइस थी। हालाँकि मुझे चाहिए था कि शायद अगर पाउडर फॉर्म में मिल जाए तो मैं उनको कैप्सूल में फ़िल करके खा सकती हूँ, ले सकती हूँ, लेकिन नहीं मिला था। अब हम आ गए थे जी, एक मार्केट में शॉप थी गोलगप्पों वाली, वहाँ पे मैं और मेरी नीस अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से गोलगप्पे ईज़िली मिल जाते हैं और बहुत ही अच्छी किस्म के गोलगप्पे थे। बाकी घर में आ गए थे और ये मैं देख रही थी आगे जाके कि काफ़ी ज़्यादा बारिश, बहुत ही तेज़ बारिश हो रही थी और इसके साथ जलाबारी भी हो रही थी, यानी जो स्नोफॉल है वो भी थी और साथ में आइस भी पड़ रही थी। स्नोफॉल तो अभी बारिश हो रही थी और मैं ये नेट्रोजिना का फेस वॉश वहाँ पे देख रही थी और मैंने बाकायदा इसकी प्राइस भी पूछी थी उनसे और उन्होंने बताया था 1899 यानी 1899 रुपये में। अभी कुछ दिन पहले चेज़अप शॉपिंग मॉल में मैंने देखा है तो वहाँ पे 2699 का था आई थिंक। यानी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है और ये है भी मेड इन फ्रांस। तो जब मैंने शॉपकीपर से इसकी प्राइस पूछी ना तो उन्होंने बताया 1899, तो फिर मैंने कहा वो इसकी जो प्राइस है ना वो ज़रा ऊंची आवाज़ में मेरी इस नीस को बता दे जो मेरे साथ थी, क्योंकि वही मेरा ये फेस वॉश हैंड वॉश एज अ फुट वॉश भी यूज़ करती है। काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है जी अभी भी ये। और ये मैं टैबलेट लेके आई थी बोन स्ट्रॉन्ग के लिए और ये मल्टीविटामिन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे मैं इसको घर में लेके आई ना तो ये ऊपर फॉर मेन लिखा हुआ था, यानी ये फॉर मेन है, फॉर वीमेन नहीं है। ये मैंने ऊपर नहीं देखा था। जस्ट मैं ये नीचे जो स्पेसिफिकेशन है ये देख रही थी कि इसमें क्या क्या खूबियाँ हैं और क्या क्या ये मेंटेन करेंगे ये वाली टैबलेट। तो फिर मुझे अगेन जाना पड़ा और ये मैं फिर वापस करके फॉर वीमेन लेके आई थी। यही सेम फॉर वीमेन में भी मिल गई थी। मैं आ गई थी जी ऊपर स्टेयर के ऊपर और यहाँ पे डिज़ाइन बन रहा था। ये सेकंड फ्लोर का है अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी सीट्स पे भी ये डिज़ाइन बन चुका है, बहुत ही प्यारा, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही प्यारा ये डिज़ाइन बना है। और ये टवीरा में थी और जो ऊपर था वो सनी ग्रे में थी आई थिंक, और ये टवीरा में थी सेकंड फ्लोर की। फर्स्ट फ्लोर की रहती है, इंशाल्लाह वो भी जैसे ही लगेंगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी उसका डिज़ाइन। और ये डिज़ाइन मुझे उससे भी ज़्यादा प्यारा लग रहा था जो ऊपर हमने थोड़े दिन पहले बनवाया था। वो भी आपके साथ एक सीन उसका क्लिप भी शेयर करती हूँ कि वो कैसा था। सो ये देख लीजिए, ये ऊपर वाला सनी ग्रे में बनवाया था और ये भी तब बहुत ही प्यारा लगा था, सनी ग्रे में था। और जो अभी न्यू पोर्शन में लगा है वो टवीरे में है। मिस्त्री भाई ने बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से मेहनत की है और इसी से इसकी लुक जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो गई है जस्ट ये डिज़ाइन क्रिएट करने से। नो डाउट बहुत ज़्यादा इस पे मेहनत हुई है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत तलब काम था और एक दिन भी पूरा लग जाता है इनकी सेटिंग में। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम भी कंप्लीट हो चुका है सेकंड फ्लोर का। अब फर्स्ट फ्लोर पे लगने वाली रह गई हैं सीढ़ियाँ। तो ये यहाँ पे मैं देख रही थी जी पम्फलेट, ये तकबीर पेंट का था। हमने डोर जो पेंट्स करवाने थे वो सिलेक्ट कर रहे थे कि 3 पोर्शन के ऊपर हम थोड़े डिफरेंट कलर करवा लेंगे, लेकिन अभी जो एक पोर्शन के लिए ये कलर सेलेक्ट किया है, फर्स्ट पोर्शन के लिए है। इंशाल्लाह जो दूसरे पोर्शंस हैं तो उनके थोड़े से लाइट में कर लेंगे, क्योंकि मैं और मेरी 2 भाभियाँ मिलके हम सेलेक्ट कर रहे थे। फिर जो जिसकी चॉइस है, जिसके पोर्शन में जिनके पोर्शन में जिनको जो चाहिए था वो हम सेलेक्ट कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी जस्ट एक पोर्शन फाइनल हुआ था, वो अल्हम्दुलिल्लाह हो भी चुका है। अब यहाँ पे मैं बना रही थी जी फ़ालसे का फ्रेश शरबत। तो फ़ालसे का फ्रेश शरबत बनाना बहुत ही आसान है। इसकी कंप्लीट रेसिपी आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से मिल जाएगी। और फ़ालसे से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा जो रेसिपीज़ है ना वो मैं शेयर करती रहती हूँ। अभी फ़ालसे का सीज़न है तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी ज़्यादा रेसिपीज़ मिल जाएंगी, आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा।
ये देखिए जी, फ़ालसे का शरबत बनाना, जो फ्रेश शरबत है, फ्रेश जूस है बनाना बहुत ही आसान है। ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। विटामिन सी का भरपूर ख़जाना है इसमें और आप इज़ीली घर में बना सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको रेसिपी फ़ॉलो करना पड़ेगी। ये देखिए जी, ये कुछ मैंने फ़ालसे ले लिए हैं, बिल्कुल फ्रेश हैं। साथ इसके अंदर जाएँगे जी मिंट लीव, ये भी आपको पता है इसमें भी काफ़ी ज़्यादा आप कि ये भी आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो मिंट है, पुदीना है और ये है काला नमक। और इसके साथ जाएगी जी चीनी, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें लाज़मी जाएँगी। सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे ब्लेंडर में फ़ालसा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ालसे के साथ ही इसके अंदर जाएँगे जी मिंट लीव, पुदीने के पत्ते और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितने फ्रेश और ग्रीन हैं। और साथ ही इसके अंदर जाएगा जी काला नमक और काला नमक मस्टली अपने जूसेस में यूज़ किया कीजिए। ये बहुत ही अच्छा होता है हेल्थ के लिए और साथ में ऐड किया है शुगर और थोड़ा-सा पानी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि ब्लेंडिंग में आसानी हो। जग को करेंगे अच्छे से बंद और इसकी ब्लेंडिंग भी बहुत ही अच्छे तरीके से स्मूथली होनी चाहिए। जितनी अच्छी इसकी ब्लेंडिंग होगी उतना ही अच्छा हमारा जो जूस है वो रेडी होगा, क्योंकि स्टेन करना बहुत ही आसान हो जाता है अगर बहुत ही ज़्यादा अच्छी आपने इसकी ब्लेंडिंग की हो। जस्ट 1 से 2 मिनट तक आपने मज़ीद इसको ब्लेंड करना है बहुत ही अच्छे तरीके से। ये देखें 1 मिनट हो चुका है और बहुत ही अच्छी इसकी ब्लेंडिंग हो चुकी है। अब इसको निकालते हैं, स्टेन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक यहाँ पे ले लिया है जी मैंने स्टेनर, स्टेनर में ऐड करते हैं जूस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख लीजिए जितने भी इसके अंदर सीड्स हैं, जितना भी इसका पल्प है उसको रिमूव कर लेंगे, उसको अलग कर लेंगे और जो जूस है वो अलग हो जाएगा ईज़िली। बहुत ही आसान है इसको अलग करना, यानी इसका पल्प जो है वो आसानी के साथ अलग हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे मैंने विस्क ले ली है, विस्क की मदद से इसका जो गूदा है, जो इसके बीज हैं वो अलग कर देंगे। अगर आपको पल्प पसंद है तो आप थोड़े से मोटे स्ट्रेनर से, यानी थोड़े से जिसके सुराख होते हैं उसके साथ इसको अलग कर सकते हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा-सा मैंने वाटर ऐड कर दिया है ताकि सारे जो ग़ज़ाइयत है इस पल्प से वो इस जूस की निकल जाए और बहुत ही अच्छे तरीके से जो जूस है वो अलग हो जाए पल्प से और सीड से। ये देखिए जी, जस्ट ऊपर गूदा रह जाएगा और गूदे को स्टेन करना बहुत ही आसान है। जस्ट चम्मच की मदद से आप इसको प्रेस करते हुए इसके अंदर जो एक्स्ट्रा जूस है वो निकाल लें। यहाँ पे मैंने भी ले लिया है सिलिकॉन का स्पैचुला, तो स्पैचुला लेने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से ये जो है वो स्टेन हो रहा है। तो इजीली आप इसको स्टेन कर सकते हैं और सारा जो जूस है एक्स्ट्रा वो निकाल सकते हैं। यहाँ पे ले लेंगे जी एक मग, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर ऐड करेंगे आइस क्यूब्स। आइस क्यूब काफ़ी ज़्यादा ठंडे तो थे लेकिन अभी बहुत ज़्यादा फ्रीज़ नहीं हुए थे। अब इसके अंदर ऐड करेंगे फ़ालसे का जूस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फ्रेश फ़ालसे का जूस रेडी हो चुका है। इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसके अंदर मैंने काले नमक का यूज़ किया था जो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये देखिए कितनी आसानी के साथ चंद मिनट के अंदर ही ये बन गया है। ईज़िली आप इसको बना के अपनी फैमिली में, अपने मेहमानों के आगे सर्व कर सकते हैं। जब भी बनाएँ अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।